बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हैं। और जो बात कही गई उसमें यह कहा गया कि विपक्ष पे जब निशाना आया, बोले पेगासस का मुद्दा उठाया तो मैंने कहा था सबूत लाएं और सबूत के साथ कोर्ट जाएं। कोर्ट गए तो कोर्ट ने संज्ञान लिया। आप यहां भी गए खासतौर से अडानी वाले मसले पे, तो वहां भी कोर्ट ने संज्ञान लिया है। तो आप कोर्ट जाएं, सबूत लाएं और कोर्ट जाएं, और ये एक प्रोसेस है। जहां तक आज के इंटरव्यू का सवाल है, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण कही उन्होंने कि 2002 से मोदी के पीछे हजारों साजिशों के बावजूद लोग पड़े हैं, लेकिन सच सामने आया है। और ये बात उन्होंने कहा उनकी लोकप्रियता है। जी मैं शम्मू कासमी साहब से एक सेकंड में आता हूं। जी सर देखिए, जनता ही बनाती है और जनता ही बिगाड़ती है, उसे आउट कर देती है। मोदी जी की मोहब्बत ने, मोदी जी ने ऐसी मोहब्बत पब्लिक से की है कि पब्लिक ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री बना दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं नौजवानों से, सारा खेल मोहब्बत का है, सारा खेल मोहब्बत का है कि जवानों, ये सदाएं आ रही हैं आबशारों से, चटाने चूर हो जाएं जो हो अज़्मे सफर पैदा। आप अपने अंदर हिम्मत को पैदा करिए और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपना आइडियल समझ करके कि एक गरीब घर से निकल करके इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आप भी इस देश के खेवनहार बन सकते हैं। क्या बात है जी। समाजवादी पार्टी हंस रहे थे। मैं आता हूं, लेकिन मैं आता पहले बिलाल से। जी बिलाल साहब, देखिए, जिस तरीके से गृह मंत्री जी कह रहे हैं 2024 की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 2019 का तो जो रिकॉर्ड है, जो आपने 2019 में वादे किए थे, वो कब पूरे करेंगे? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, और देखिए 15 लाख की बात की थी। आज उनको जवाब देना पड़ेगा। जिस तरीके से किसान को 1 साल इन्होंने बिठाया रोड पर, जिस तरीके से नौजवान के ऊपर लाठियां बजाई, वो रोजगार की मांग करते रहे, रोजगार नहीं दिया गया। जेएनयू में लाठी बजाई, जामिया में लाठी बजाई, जिस तरीके से एएमयू के अंदर इन्होंने बर्ताव करा स्टूडेंट के साथ, जो देश के भविष्य होते हैं, उनके साथ ये सरकार नहीं खड़ी। न अडानी पे जवाब देने को तैयार है, न देश के मुद्दों पे जवाब देने को तैयार है। आप बात करते हैं 2024 में, अब 2019 के जो सवाल थे उसका जवाब पहले दीजिए, उसके बाद 2024 पाइए। आज आपने देश का माहौल ये बना दिया है कि हिंदू मुस्लिम पे बात करते रहते हैं, मंदिर मस्जिद पे बात करते रहते हैं। जो असल मुद्दे हैं जो लोगों के, उन पे बात क्यों नहीं करते? यही आज अभी तक नहीं बात हुई थी। हाँ जी, विपक्ष करता है हिंदू मुस्लिम की बात। अगर विपक्ष हिंदू मुस्लिम न करे तो सरकार को कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा उस पर चर्चा करने के लिए। आप मत बात करो हिंदू मुस्लिम की, आप खुद देते हो ना उसको। अभी आप देख लीजिए यूपी में अब आ गया जात की व्यवस्था। जितने जो लोग जाति ओबीसी चाहे शूद्र बोल रहे हैं, क्या जो उस लायक है उसको नौकरी मिल रही है? हाँ, मैं आया आपका बिलाल कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, अनुराग ठाकुर कौन सी पार्टी से हैं जो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं? विपक्ष कहाँ कर रहा है हिंदू मुस्लिम की? आपके सारे कपिल मिश्रा जो लगातार हिंदू मुस्लिम की बात करता है, चाहे वो परवेश वर्मा हो, ऐसे ही लीडर हमेशा ये बात करते हैं। जी प्रतीक जी, हिंदू मुसलमान की कौन बात करता है? इन्हीं के पूरे शो में कहीं बात नहीं हो रही थी, पता नहीं कहाँ से आ गया फिर से। ये मैं इन्हीं से बात करता हूँ। हिंदू मुसलमान की बात कौन करता है? कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी। प्रतीक जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, आई एम सॉरी, मेरे पूरे पैनल में पूछा ही नहीं मैंने, सॉरी। प्रतीक जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिलाल जिस तरह से बात करें, या विपक्ष के जितने भी लोग हैं वो एकजुट होने की बात करते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चली, तो भारत जोड़ो यात्रा में ही विपक्ष की एकता नहीं नजर आई। मोदी के विरोध करने के लिए सब एकजुट हो जाते हैं। समझ में नहीं आता कि आप लोग चाहते क्या है। विपक्ष का काम होता है राहुल जी, बोलने दीजिए, आप बहुत देर से खड़े, बोलने दीजिए, अच्छा नहीं लगता। आप लोगों का काम ही है रोड़े अटकाना, अड़चन करना। विकास की कोई बात करे या कार्य करे, विपक्ष इतनी ही भूमिका में सीमित हो गया कि आप उसमें रोड़े अटकाइए। आप ये बताइए कि विपक्ष, सत्ता पक्ष, अगर हम बात लोकतंत्र की बात करते हैं तो विपक्ष कितना अहम होता है विकास के लिए। लेकिन आज हमारे देश में विपक्ष सिमट कर रह गया है कि सत्ता पक्ष के विकास के कार्यों में आप रोड़े अटकाएं, अड़चन ले आए और देश विरोधी कार्य करें। आप ये बताइए कि कौन से ऐसा मुद्दा, अगर 2014 से लेकर अब तक आप 2023 तक बात करें, कौन से ऐसे मुद्दे उन्होंने उठाए या कौन से ऐसे चुनाव में जनता के मन की बात वो लेकर आगे बढ़े हो, जनता ने उन्हें मंगाई। देखिए, बार बार अमित शाह जी के बयान में मैं देख रहा हूं कि वो अपने बयान में कह रहे हैं कि भाई तथ्य लेके आइए, फिर आप आरोप लगाइएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं तथ्य आएंगे कहां से? तथ्य तो फिर जांच होने के बाद ही आएगा। आप जेपीसी जांच से मना कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि नियामकी संस्थाओं में सुधार करने के लिए कुछ कमेटी बननी चाहिए, तो क्यों कहना पड़ा? देखिए, एक बहुत गंभीर चीज मैं कहूंगा, ये जो अडानी जी का मामला है, ये मामला कोई सामान्य मामला नहीं है। इस सरकार के, मनोज जी आप ही के पक्ष में कह रहा हूँ, नवंबर में
आपने 28,000 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स नवंबर में आए थे, दिसंबर में 11,000 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आए थे, लेकिन ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो कोई जांच स्वतंत्र रूप से नहीं हुई है, केवल फरवरी में 9,600 करोड़ का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जा चुका है। अलग अलग संस्थाएं देखिए, आप एनर्जी जो प्रतीक जी, लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश प्रगति कर रहा है और 2002 से ही लगातार देखिए किस तरह के प्रोपगंडे और एजेंडे कांग्रेस पार्टी के द्वारा और कुछ कम्युनिस्टों के द्वारा लगातार इस तरह के एजेंडे चलाए गए लगातार। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जो साख है, साख का विषय है, सारा महत्वपूर्ण विषय है साख का। नरेंद्र मोदी जी ने विकास पुरुष की साख बनाई है, 27 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम सीधे खातों में जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान नहीं किया जा रहा है प्रतीक जी। 90,000 स्टार्टअप देने का काम किया, 108 यूनिकॉर्न देने का काम किया, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया है और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का काम किया। मोबाइल के अंदर सेकंड मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। लेकिन प्रतीक जी, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनकी साख गिरी हुई है, जो घपले घोटाले करते हैं, लगातार 12 लाख करोड़ के घपले किए, 2G 3G, आपके कॉमन मंथ घोटाला, जीप घोटाला। जी, कुल मिला के बात यह है कि विपक्ष, ऑफकोर्स कुल मिला के बात यह है कि आपको तो विपक्ष का दर्जा भी नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है ना, मिल जाएगा दर्जा। वो एक समय था जब हम थे, अब ये हैं। उसके बाद छोड़िए, मुद्दे की बात करें आप। ये बोलते हैं 2G 3G बोले, उस पर उसका 5 गुना ज्यादा अदानी पर आरोप है। आप जेपीसी नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी बात मैं बता रहा हूं, मैं उससे बड़ी बात बोल रहा हूं, उससे बड़ी बात है मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि प्रोग्राम शुरू होने से पहले उसी समय आपने इस सरकार का आंकड़ा दे दिए, इसलिए मैं रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन आज के दिन जो मैं इसके पहले प्रोग्राम में बोला था कि प्रेस का फ्रीडम कहाँ है पूरे देश में, 150वां आज बीबीसी पर आपने सूप बोले बोले चलनी बोले जिसमें 72, सूप बोले बोले चलनी बोले जिसमें, जोर से बोलो नहीं तो भगा देंगे। कहां से आना हुआ आपका? 1970 में, 1970 में, 75 में, 2008 में इमरजेंसी में लगाया, क्या लगाया। लेकिन ये बात सही है कि इन्होंने जो कहा उसका जवाब यही है। जी जनाब, सवाल यह है कि अभी बीबीसी ने एक जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, आप कॉलेजों में जाकर बच्चों को मार पीट कर उसको बंद कराया, लेकिन अभी क्यों? नो, एवरीबॉडी विल गो, बिलाल विल कम हियर। जी, तो इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लूटा? मैं आ रहा हूं। जो हकीकत में मुद्दे हैं उस पे इन्होंने किसी ने बात नहीं करी, इधर उधर मुद्दे घुमा रहे हैं। जो वाकई में जनता की मांग है उस पर अभी तक कोई बात नहीं कर रहा। ये कह रहे हैं वो हमने 2000 करोड़ रुपए ये कर दिए, फलाना कर दिए। जो हमारी जनता जो 2019 में आपने वादे किए थे वो कब पूरे होंगे? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, जो कांग्रेस के भाई साहब बोल रहे हैं कि बीबीसी के ऊपर हमला हो रहा है, आप ये बताइए कि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, आपको देश की सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे भरोसा है। अगर जांच बीबीसी की होती है तो 10 दिन को होता है। पूछ लीजिए क्या रिश्ता है, चाहते क्या है ये लोग। आप परसों की गार्डियन की रिपोर्ट पढ़िए, जिसमें ये सब लोग मिलकर भारत में रिजीम चेंज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। यही रिश्ता और इसी उम्मीद के साथ इनको एक बीबीसी अपना एक आखिरी हथियार नजर आता है जनता के। मैं आ रहा हूं।